the workshop, and even my mother went for it because this was the first time that I was taking the Yeah. workshop. And like she was very happy, like every participant would, after the workshop, we all just gathered in a circle, and Hmm. everybody was saying that your daughter is so, like so creative, she's so patient with us. Yeah. And yes, by tomorrow I will be marking my 150th online workshop. Wow. And नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आर्टिस्ट नमा का स्पेशल शो आर्टिस्ट नगरी। आर्टिस्ट नगरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के आर्टिस्ट से मुलाकात करते हैं और उनके फील्ड की बातें करते हैं। और आज वैसे ही, आज जो आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं वो थोड़े स्पेशल सेक्शन से आती हैं, और मैं उनको बोलना चाहूंगा कि शायद आपको ना राइटिंग में 100 आउट ऑफ 100 मिलते होंगे हमेशा स्कूल और कॉलेजेस में। और उस फील्ड का नाम है, पहले तो मैं बता दूं फील्ड का नाम क्या है। उस फील्ड का नाम है कैलीग्राफी। और आज जो हमारे साथ जुड़ रही हैं उनका नाम है हीरा। सो वेलकम हीरा, आप कैसे हैं? thank you so much. I am very happy that I'm here. And मैं यहाँ आकर I'm बहुत ज़्यादा खुश हूँ that I got this opportunity कि मैं आपसे बात कर सकूँ and I can reach out to more people या related to my knowledge, like journey. सो हीरा, आप पहले तो ये बताइए कि आपको 100 आउट ऑफ 100 मिलते होंगे, पक्का, मुझे तो पक्का पता है। सिर्फ हैंड राइटिंग में, या हम बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं। और मेरी हैंडराइटिंग इतनी खराब है कि माय मॉम ऑलवेज बीट मी अप फॉर राइटिंग। लाइक मेरी मॉम को टीचर है एंड देन बोलती कि मतलब टीचर का बच्चा हो के तू ऐसी राइटिंग कर रहा है, पढ़ता लिखता नहीं है। सो वो हमेशा एक प्रॉब्लम रही है मेरे साथ। और डेस्टिनी देखिए कि वे कैलीग्राफर का इंटरव्यू ले रहा हूँ। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू इज कि सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को बताइए कि कैलीग्राफी बेसिकली होता क्या है। ओके, सो कैलीग्राफी बेसिकली इट इज कि आप किस फॉर्म में लिख रहे हो, या so and how beautifully you can write any font or any language. So of course, in the earlier Asian times में तो calligraphy used to be, with a copper, like with a normal pen, or probably जैसे कलम बोलते हैं जैसे, या या even, considering like cartoons and everything, those of peacock feathers were used in everything. But as the time has evolved, I have seen many people doing it with a fork as well, like khane wala fork. There have people doing that as well. They do it with brushes. We have like evolved to new types of pens altogether. And many of those pens जो हम अभी use करते हैं, they like the history of that pen goes way back when it all started. And like there are different things that comes into the picture again, कि आप कैसे उसको लिख रहे हो, है ना, एंड आप कैसे उसको सुंदर बना रहे हो, एंड हाउ कैसे आप उसको ब्यूटिफाई कर रहे हो, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। ओके। सो हिना, मैंने सुना है कि स्पेशल टूल्स होते हैं कैलीग्राफी में, तो आप उनके बारे में थोड़ा एलोबरेट करेंगे हमारी व्यूअर्स को, क्योंकि बहुत लोग पता है कैलीग्राफी क्या होता है बट टूल्स क्या होते हैं इन सब के बारे में नहीं पता होता। सो जब हम टूल्स के बारे में बात करते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी गो ऑन कि आप किस फॉन्ट में जाना चाहते हो। सो जैसे अगर मैं आपको, लाइक वी हैव डिफरेंट फॉन्ट्स, सो इफ आई या जस्ट गो फॉर कॉपर प्लेट एंड मॉडर्न कैलीग्राफी, यू हैव अ टूल समथिंग लाइक दिस. So this is an oblique वाओ। holder, and this is a nib ओके। separately to write on the paper. This is the pen. वाओ। But for example, if you are writing probably with a brush pen, that is brush calligraphy, so you need like a pen kind of thing that has a tip very similar to a brush. ओके। And of course, in सबके rules वगैरह सब अलग होते हैं. And if you want to go ahead for something like parallel pen calligraphy, a gothic black letter calligraphy, so you get these pens, and the tip is flat. It's ओके। absolutely flat. ओह वाओ। सो ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली कि लिखना और इतने तरीके के टूल्स हैं।
सो मैंने कहीं पढ़ा है कि जब भी आप कुछ सुंदर देखते हैं या खुद कुछ बनाते हैं तो एक वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है। और हम्म, चाहे आप पेंटिंग कर रहे हो, चाहे आप कुछ राइटिंग कर रहे हो, सो आप इस बात से कितना एग्री करते हैं? मैंने जब लाइक देखिए, जब हम शुरुआत करते हैं किसी चीज की, मैंने हमेशा देखा है कि मतलब मैंने स्टार्टेड इन दिस जर्नी, माय फर्स्ट लाइक मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि सो आई विल मेक समथिंग रिलेटेड टू दिस टॉपिक और समथिंग लाइक दैट। जो हमेशा जो फर्स्ट ड्राइंग बनती है, दैट आई एम नेवर सेटिस्फाइड। या like I still have those drawings, and I still look back onto it कि हाँ हम्म मैंने ये बनाया। now now with over the time I can say that this is where I went wrong, and that's why I'm not satisfied with this type of drawing. So हम्म I agree, कि even a person अभी भी, even मुझे almost 2 years होने वाले हैं calligraphy करते हुए, and ओके still there are times कि when I'm working on a commission project, I will try it separately like at least 5 times, so that when I'm doing it, my hand is not shaky, while writing, and the colors are blending properly. हम्म I have to take care of all those things. ओके। सो अगर किसी को कैलीग्राफी अभी स्टार्ट करनी है, एज एन जीरो से अगर स्टार्ट करनी है, तो कितना टाइम उसको लग सकता है? और स्टार्टिंग में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताइए जिससे वो इतनी जल्दी डिमोटिवेट ना हो सके। Okay, first thing I will say कि तो मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप सीखना चाहें तो आई विल नॉट गिव यू कि आप ये समझो कि आप ओके तो आपने 1 घंटा प्रैक्टिस करा एंड यू आर नाउ अ हम्म कैलीग्राफर। दिस कैन नेवर हैपन। ये आप हम्म किसी भी फील्ड में जाओ, ऑफ कोर्स आप बोलते हैं ना कि उस चीज को आप टाइम दोगे, आप या स्लोली स्टेडली वो अच्छा होगा। हम्म सो आई विल से कि always practice, and even if you are working, and or a student, हम्म if you want to try something new, give हम्म at least 30 minutes of your day to it, and you will at least after like 15-20 days जो correct method है वो हम्म आपको automatically आप you will be like practice के through you will get better onto it. या सो मैं आपकी स्टोरी थोड़ा जानना चाहूंगा कि आपने कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से आपको इंटरेस्ट आया, बचपन से ही ऐसा था? अब बचपन से कैलीग्राफी तो नहीं था, बचपन से आई वाज ऑलवेज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सीनरीज, दोस माउंटेन्स, सन्स एंड या एवरीथिंग। सनसेट्स बहुत था, बट लाइक होता ना, बीइंग अ स्टूडेंट, बाय द टाइम यू आर रीचिंग द 10th standard, parents also हम्म say no, leave this and focus on your studies. या Then in 11th and 12th I took commerce. So that is also a different aspect of art, like हम्म there's no relation between accounts and art. या So but in class in class 12th I got my projects, and I हम्म really want, and I used to scroll on Instagram, those satisfying videos, the ink flows, and that would really take my heart. ओके This is so satisfying to watch. So I bought my first Agile brush pens from a local stationery shop, and I tried my hand out. वाह I didn't saw any video, and I was just like, okay, so I'll just do something and I'll just हम्म write it on my projects. So हम्म from there, like that kind of hobby started, and it was something I, even my friends encouraged. Oh, you did so well, and you are doing such a great job in it. I was like, okay, fine. Then, like I did my schooling and everything, and then I started when I went into my college. So there was a fest. So every department has their own fest. So I saw many हम्म artists coming there and selling their artwork. So I asked, like, what do you do? Like, I had a word with one of them, and she said, I'm a calligrapher and I am based in ओके Delhi. So I saw her products, and obviously her products were very beautiful. या I asked her, okay, how did she start? I listened to her. Then I came home, I went on the internet, and I'm not like, it's not nothing that I'm bragging, but internet is so huge when you come to calligraphy. Like या anybody who is a first timer will be confused. हम्म So I thought, let me just take out those brush pens and I'll हम्म start something. Okay, because I always think I'm a person who will think, "Ki, why should I just sit down and think, ki, I will start tomorrow? Why not to start from the time that I have got it, and why not start it now?" या So I just wrote something and I posted on Instagram, made my page and everything.
and I started, then I shared with my friends, my family, and everybody started encouraging me. And Yeah. yes, that, and I am here, एंड सबसे अच्छी बात यही interview रहती है with कि you. जो आपके क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होती है, जब भी आप कोई एक अच्छा इनिशिएटिव लेते हैं तो वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। Yes. अ, मैंने आपका इंस्टाग्राम चेक किया है और आप उसमें कुछ वर्कशॉप के बारे में भी है, तो आप उसकी प्रोसेस बताएंगे कि आप वर्कशॉप कैसे लेते हैं? Okay, so I took my first workshop in 2019 in December, ओके। and I was very scared because workshop is not easy. It is या। not easy because it's like that you are teaching something, and if there is at any point जो participant ने आपसे question पूछा and you are not able to answer it back, what all the all the hard work that you've done, it will get over, will get finished in just 1 second. या। So, okay, so the process starts is, number first thing is when if you're starting with this, you need to have all the supplies. You need to create your own worksheets, and of course, you cannot steal from somewhere, just from someone, and then do the workshop. या। So again, you need to create your own worksheets. You need to make sure that the price is not very high for a या। first timer, that a person who is coming, unko worth hi na lage wo cheez. And then also to have, like, I personally think that I will judge myself that whether I have full knowledge of this font, only then I'll go ahead. या। If like all my things I get a tick, only then I'll go ahead with the workshop. I gathered all the materials. So I did this workshop with a third party actually. So they got all the participants and everything, and we took the workshop. And even my mother went for it because this was the first time that I was taking the या। workshop, and like she was very happy. Like every participant would, after the workshop, we all just gathered in a circle, and everybody was saying that your daughter is so, like so creative, she's so patient with us. या। And yes, by tomorrow I will be marking my 150th online workshop. वाओ! And वाओ! so yeah. अमेजिंग। Yes, सो so that's मैं the process. एडवांस में कांग्रेचुलेशंस बोल देता हूँ उसके लिए। Thank you. सो Thank you. अभी हमने हाल ही में देखा है कि आपने कुछ अमेज़न के साथ डाला है अपनी स्टोरी पे, इंस्टाग्राम स्टोरी पे, सो वो क्या है?